हटना चाहता है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। तो हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो कुल मिलाकर देखिए दोनों ही तरफ से यहाँ पर जो है पलटवार लगातार जारी है। शुरुआत होती है इजरायल की ओर से सीज फायर के बाद। हालांकि जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो सबसे पहले हमला अगर इजरायल ने किया दक्षिणी लेबनान में, तो इसके बाद पलटवार भी अब हिजबुल्लाह की ओर से हो रहा है। और जो सैन्य ठिकाने हैं अब हिजबुल्लाह के, जो अलग अलग ठिकाने जहां पर हथियार अब हिजबुल्लाह के रखे हुए हैं, उन जगहों पर पूरी तरीके से अब हमले जो हैं वो इजरायल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इजरायल के इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह भी जो चुप बैठने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की ओर से भी लगातार देखिए पलटवार हो रहा है। जो सैन्य ठिकाने हैं इजरायल के और उन्हें निशाना इस वक्त इजरायल जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है, हिजबुल्लाह बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों की कोशिश ये है कि हम इस जंग में किसी भी तरीके से कमजोर ना दिखें और यही वजह है कि लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए इजरायल की मंशा ये है कि ग्रेट इजरायल बनाना है और इस मंशा के साथ दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा जहां पर इजरायल बफर जोन बनाना चाहता है, वहां से इजरायल ये चाहता है कि जो लेबनान की जो सेना है वहां से पीछे हट जाए। और ऐसे में उन इलाकों पर तो हमले हो ही रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग उन हिस्सों पर हमले हो रहे हैं इजरायल की ओर से जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। और ऐसे में लगातार बमबारी हो रही है और इन्हीं बमबारी को लेकर माना जा रहा है कि सीज फायर जो है हो सकता है टूट जाए। क्योंकि सीज फायर को लेकर जब ईरान ये कह रहा है कि लेबनान भी उसमें शामिल था, तो आखिर लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है इजरायल? और शर्त भी रख दी गई है ईरान की ओर से कि लेबनान पर अगर हमले नहीं रुकते हैं तो ईरान अमेरिका के सामने बातचीत के लिए नहीं आएगा। और ऐसे में ये कहा जा रहा है क्या वाकई में आज बातचीत हो पाएगी इस्लामाबाद में? आखिर ईरान का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि देखिए डेलीगेशन तो ईरान का पहुंच चुका है इस्लामाबाद में, लेकिन जो प्रतिक्रिया ईरान की ओर से सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि लेबनान पर हमले अब रोक देने चाहिए, अगर नहीं रुकते हैं तो फिर बातचीत नहीं होगी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इसके अलावा इजरायल की ओर से भी अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले लगातार हो रहे हैं और यही इस वक्त सीज फायर की बहुत बड़ी संकट मानी जा रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तो आज कहीं ना कहीं बाधा इस्लामाबाद में जो वार्ता होने वाली है उसमें भी आ सकती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो पहले ही ईरान ने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे अगर इजरायल पीछे नहीं हटता है और सीज फायर की शर्तों को नहीं मानता है। तो एक तरफ इजरायल ये कह रहा है, एक बार हम आपको फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अलग अलग वो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं जिस पर बम बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की ओर से देखिए बातचीत को लेकर यहां पर कदम उठाए गए, सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान और साथ ही साथ इजरायल के बीच में जो तनावपूर्ण हालात देखने को मिल रहे हैं, इस बीच ये तस्वीर सामने आई है जहां पर सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है इजरायल की ओर से, खास करके जो हिजबुल्लाह की अलग अलग हथियारों का जो ठिकाना है उस पर बम बरसाए जा रहे हैं और इसका पलटवार भी हिजबुल्लाह कर रहा है।